नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 6। इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन हैं यानी कि 1 से लेकर 5 तक हमने इसकी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल रखी है। तो सीधा आपको कैसे देखनी है, या तो मैं उसका लिंक जो है दोस्तों वो सीधा इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको सीधा क्या करना है, चैनल खोलना है, चैनल प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट के अंदर 8वीं की होगी, 10वीं की होगी, 9वीं की होगी और एक कंपटीशन एग्जाम की भी होगी। तो आपको सीधा 9th क्लास वाली जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लगाकर सारी वीडियो और इसके बाद वाली सारी वीडियो एक साथ आपको क्रम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वहां सारी सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 को एक बार हम अच्छे से पढ़ते हैं फिर इसको हम सोल्व करेंगे। क्या लिखा हो दोस्तों? P अपॉन Q, जहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है जहां P और Q एक पूर्णांक है। ये परिभाषा तो हमने दोस्तों अच्छे से जब एक्सरसाइज 1.1 शुरू करी थी उसके बेसिक के अंदर इस पूरी परिमेय संख्याओं को अच्छे से हमने समझा था। परिमेय संख्या को समझा था, अपरिमेय संख्या को समझा था। तो ये जो पूरी परिभाषा लिखी हुई है दोस्तों, ये तो एक परिमेय संख्याओं की पूरी परिभाषा लिखी हुई है। अब ये कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। यानी कि हमें P बटा Q की अनेक परिमेय संख्या लिखनी है, बहुत सारी परिमेय संख्या लिखनी है दोस्तों, ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। देखो ये यूं कहना चाह रहा है, इसको समझो। जैसे मैं आपको एक संख्या लिख के बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पे 5/3 लिखा है दोस्तों, है ना? तो इस 5 में किसका भाग जा रहा है और 3 में किसका भाग जा रहा है? क्या ऐसी कोई संख्या है जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो? नहीं दोस्तों, एक के अलावा इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 और 6 लिख दूं तो इसके अंदर एक का भाग तो जा रहा है, लेकिन इन दोनों में 3 का भी भाग जा रहा है। तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसके अंदर एक और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब हम उसके टुकड़े करें, यानी कि उसके अंदर भाग जाए, एक ही बात है। उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलो या फिर उसके अंदर किसी और कॉमन संख्या का भाग जाए, एक ही बात है। इन दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। तो अगर मैं इसके टुकड़े भी करना चाहूँ दोस्तों, कितना होगा? यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 5 × 1 लिखेंगे देखो, और इसके मैं टुकड़े करना चाहूँ तो कितना होगा दोस्तों? 3 × 1। बताओ, इन दोनों के अंदर एक के अलावा और कोई कॉमन है जो दोनों के अंदर आ रहा हो? नहीं है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर इसके मैं टुकड़े करूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 × 1, और इसके अंदर 2 × 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी 3 है दोस्तों और यहाँ पे भी 3 है। तो इस तरह से एक के अलावा यहाँ इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इसमें नहीं है दोस्तों। तो ऐसी संख्याएं हमको लिखनी है, लेकिन ऐसी भी नहीं लिखनी है, थोड़ा और चेंज करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। यस यस यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी उसने। देखो, ऐसी कोई संख्या तब होगी जिसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए यदि उस संख्या के हर के अंदर केवल और केवल या तो 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। जब तक इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आती तब तक दोस्तों ये शांत रहता है। जैसे ही कोई संख्या दूसरी आई और वो संख्या क्या बन जाती है? अशांत बन जाती है। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ कि मैंने कहा क्या है। मैंने ये कहा है दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है और इसके अंदर मैं 2 का भाग दे रहा हूँ दोस्तों, तो ये संख्या जो है दोस्तों वो किसकी बन जाएगी दोस्तों? ये संख्या जो है ये बन जाएगी शांत। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है और इसके अंदर मैं 5 का भाग दे रहा हूँ, ये संख्या है दोस्तों शांत है, मतलब इसमें कोई संख्या रिपीट ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 के बटाव में 7 लिखी है, ये संख्या दोस्तों अशांत हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था दोस्तों? मैं 2 का भाग इसमें दूंगा तो इसके आंसर आएंगे दोस्तों 1.5। मैं 5 का भाग इसमें दूंगा तो इसके आंसर आएंगे दोस्तों 0.6। अब अगर मैं इसमें 7 का भाग दूंगा ना दोस्तों, तो 7 का भाग देके देखो क्या कहना चाह रहा है। इसमें मैं 7 का भाग दूंगा ना तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। फिर ये चला जाएगा 7 चौक 28, यानी कि यहाँ बच जाएगा 2, फिर इस पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 14 या 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 56, यहाँ बच जाएगा दोस्तों अपने पास में 4, फिर 40 हो जाएगा। ये जाएगा 5 बार जाएगा और यहाँ हो जाएगा अपने पास में दोस्तों 5 बच जाएगा। फिर ये हो जाएगा 50 और फिर बच जाएगा यहाँ पे दोस्तों 9 टाइम्स जाएगा, सॉरी 7 टाइम्स जाएगा। और यहाँ बच जाएगा दोस्तों अपने पास में 49, यहाँ बच जाएगा 1। और फिर ये चला जाएगा दोस्तों अपने पास में, अगर भाग, मैं एक सिर्फ भाग देके बता रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन को इस तरीके बता रहा हूँ, है ना दोस्तों। फिर यहाँ बच जाएगा, ये चला जाएगा एक बार और यहाँ हो जाएगा 10 और फिर बच जाएगा यहाँ पे अपने पास में 3। देखो, अब ये संख्या यहाँ से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये संख्या जो है दोस्तों वापस, अब ये पॉइंट पॉइंट क्योंकि अपने पास में वापस 3 आ गया, तो 3 के बाद में ये संख्या वापस रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, मैंने ये सारा भाग इसलिए लिखा है आपके सामने कि अगर इसी किसी भी संख्या के नीचे या तो सिर्फ 2 लिखा हुआ है, या सिर्फ 5 लिखा हुआ है, या फिर 2 और 5 दोनों ही लिखा हुआ है, उस कंडीशन के अंदर तो दोस्तों ये भाग रुक जाएगा। भले आप इस 3 के अंदर, अभी देखो मैं 2 का भाग देके देख रहा हूँ, है ना दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे?
एक बार जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक, फिर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 10, और फिर ये 5 बार चला जाएगा, यानी 10 हो गया इस तरह से। ये 1.5 आंसर आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और 3 के अंदर में 5 के भाग दो दोस्तों, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, और 6 बार चला जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा इस तरह से। यानी कि इसका जो भाग जा रहा है दोस्तों, अगर किसी भी संख्या के हर के अंदर, मैं एक बार आपको वापस सही से अब समझा रहा हूँ कि किसी भी संख्या के हर के अंदर, यानी नीचे है जो दोस्तों, अगर 2 है तो भी संख्याएं शांत होगी, ये शांत है दोस्तों। अगर 5 है तो भी शांत होगी, दोनों ही हैं तो भी शांत होगी, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई संख्या है दोस्तों, तो नीचे हर के अंदर अगर इसके अलावा कोई संख्या है दोस्तों, तो वो संख्या बन जाएगी दोस्तों अशांत। तो चलिए इसके बहुत सारे एग्जांपल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं। ध्यान अपने को ये रखना है कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं चाहिए, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत सारी संख्या है, हम लिख लेंगे आराम से। चलिए एक बार इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ से हम दोस्तों कर देते हैं रफ। चलिए अब इसको करते हैं सीधा सा सोल्व। चलिए क्या करेंगे अब मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों अपन सोल्व। वो संख्या कौन कौन सी होगी, एक चीज तो लिखो, ऊपर जो लिखो दोस्तों विषम संख्या, और नीचे सारी संख्या लिख दो सम संख्याएं। तो वैसे भी इनके अंदर कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं आया, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, ये 3 विषम संख्या है, नीचे 2 लिख लो इस तरह से। फिर यहाँ पे लिख दो 5, और 5 के अंदर यहाँ पे भी आप क्या लिख दो दोस्तों, 2 लिख दो इस तरह से। तो इन दोनों के कोई उपनिष्ठ गुणनखंड है क्या, नहीं है दोस्तों, कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ ऊपर आप लिख दो, यहाँ पे मेरे हिसाब से 7 लिख दो, और नीचे लिख दो 2 दोस्तों, या फिर आप ऊपर 7 लिख दो, नीचे लिख दो दोस्तों 5 इस तरह से। तो अब देखो, ये मैंने 3-4 एग्जाम्पल तो मैंने लिए हैं। अब ये कह रहा है कि क्या इसका जो दशमलव प्रसार है दोस्तों वो शांत है या नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जो चीज लिखी है उसको पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हाँ, हमारे इसके अंदर कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है दोस्तों, जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। तो हाँ, इनका सबका जो दशमलव प्रसार है दोस्तों वो शांत ही है। निकाल के देखें, चलिए एक बार मैं इनका दशमलव प्रसार शांत है कैसे निकाल के देखते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, देखो ये बिना भाग दिए हुए निकाल के बता रहा हूं मैं, है ना। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है। अब एक आप काम करो, 5 को ऊपर भी इंटू करो और 5 को नीचे भी इंटू करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हम बना रहे हैं दोस्तों 10, और 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, तो हम 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या बाद इंटू मतलब पॉइंट लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हम ऊपर 5 से इंटू करेंगे, और यहाँ पर भी हम दोस्तों 5 से इंटू करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर तो हो जाएगा दोस्तों 15, और नीचे हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 10 हो जाएगा। अब देखो, ये एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 10 का भाग हम इसके अंदर देंगे दोस्तों, तो ये कितना बन जाएगा 1.5, यानी कि ये नीचे एक जीरो है दोस्तों। तो अपने को सीधा इस एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, तो ये संख्या बन जाएगी 1.5। अब बताओ, यहाँ पे पीछे डॉट डॉट लग रहा है क्या, नहीं, ये संख्या कौन सी है दोस्तों, शांत है। दूसरा इसकी देखते हैं अपन, इसके इसके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 5/2। अब बताओ, इसको नीचे 10 बनाने के लिए कैसे इंटू करेंगे, 5 से इंटू करेंगे, तो 5/5 से इंटू कर देंगे, तो नीचे बन जाएगा दोस्तों 10। तो मुझे मतलब सिर्फ हर के अंदर 10 बनाने से है, या फिर 100 बनाने से है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 10 हो जाएगा, और ऊपर 5 से 5 से इंटू करके कितना दोस्तों अपने पास में 25 आ जाएगा। अब देखो, एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2.5 इस तरह से। एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों अपने पास में, क्या लिखा हुआ दोस्तों अपने पास, 7/2 लिखा हुआ है। मैं इंटू कैसे करूंगा, 5 को ऊपर से भी करूंगा, 5 को इसके हर में भी इंटू करूंगा, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 35/10, और एक संख्या के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3.5 इस तरह से। एक संख्या इसको भी लेके देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 7/5 लिखा हुआ है, इंटू हम क्या करेंगे, अब बताओ अब किसे इंटू करेंगे। इस वाली संख्या को 10 बनाने के लिए क्या हम 5 से इंटू करेंगे, नहीं दोस्तों, इसको हम 10 बनाने के लिए इंटू करेंगे हम सीधा 2 से। तो मैं 2 से इंटू करूंगा, तो ऊपर भी 2 से इंटू करूंगा, नीचे भी 2 से, क्योंकि 5 को 10 बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ता है। तो यहाँ कितना आंसर आएगा दोस्तों, 1, यानी कि 14 ही आंसर आएगा, और यहाँ आ जाएगा 10। और अब एक संख्या बाद हम सीधा इसका पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ आंसर आएगा दोस्तों 1.4। देखिए, एक आंसर आपकी ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है, और एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है। अब जरा सोच के देखो, नीचे जो संख्या लिखी हुई थी दोस्तों, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों या तो सिर्फ 2 है, या फिर सिर्फ 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों ही है, तभी इनका दशमलव प्रसार क्या आता है दोस्तों, शांत आता है। तो बस आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ लाइन लिखनी है, यहाँ पे यहाँ एक लाइन लिखनी है, यानी कि इसके बाद में मैं यहाँ लाइन लिख रहा हूँ। लाइन क्या लिखा हुआ है, यहाँ से क्या पूछा कि आप क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य होगा, यानी कि क्यू का मतलब नीचे हर, ये क्यू जो हो रहा है दोस्तों, ये क्यू जो है मतलब हर के अंदर कौन सा गुण जो है वो अवश्य ही विद्यमान होगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे क्यू का मान सदैव कैसा होगा दोस्तों, क्यू का मान सदैव या तो, या लिखेंगे या तो 2 होगा, या 5 होगा, या या 2 व 5 की घात के रूप में होगा, 2 व 5 की घात के रूप में होगा।
मतलब यहाँ पे जैसे 2 लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे 4 भी हो सकता था, यहाँ पे 8 भी हो सकता था, यहाँ पे 16 भी हो सकता था, सिर्फ 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 5 लिखा हो तो यहाँ पे 25 भी हो सकता था, यहाँ पे 125 भी हो सकता था, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि Q का मान सदैव या तो 2 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 2 व 5 की घात होगा, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, या 2 और 5 की घात का मतलब क्या है, 2 के 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो सकता है, इस तरह से कोई भी संख्या हो सकती है। तो चलिए, अब आपके ये तो था क्वेश्चन नंबर 6, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है वो चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7वां क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे उसको फिर समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति है। देखिए मैंने आपसे इस चीजों को अच्छे से समझाया था कि संख्याएं जो होती है वो 2 तरह की होती है। यहाँ हम लिखते थे दोस्तों वास्तविक संख्या, है ना दोस्तों, वास्तविक संख्या लिखते थे इस तरह से, और वास्तविक संख्या के अंदर 2 एग्जाम्पल चल रहे थे इस तरह से, यहाँ इस तरह से चल रहा था और इस तरह से। मैंने आपसे कहा था कि एक तो होती है दोस्तों परिमेय संख्याएं होती है, और एक होती है दोस्तों अपरिमेय संख्या, इस तरह से मैंने आपसे समझाया था कि एक तो होती है परिमेय और एक होती है दोस्तों अपरिमेय। परिमेय संख्या के 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक तो होते हैं दोस्तों शांत, और क्या होते हैं, एक होता है अशांत, इस तरह से। एक तो होती है दोस्तों शांत और दूसरी होती है दोस्तों अशांत। लेकिन जो अशांत के अंदर इधर भी एक संख्या आती है, वो आती है अनवसानी अनावृत्ति। इसके अंदर जो अशांत आती है दोस्तों वो तो आती है आवृत्ति वाली। कौन सी आती है दोस्तों, आवृत्ति वाली। और इसके अंदर भी अशांत ही आएगी, ये अशांत वाली संख्या ही है दोस्तों, लेकिन ये आवृत्ति वाली नहीं आएगी दोस्तों, ये आएगी अनावृत्ति वाली। क्या आएगी दोस्तों, अनावृत्ति, यानी कि इसके अंदर संख्या रिपीटेशन सही से नहीं होगा। अब यहाँ पे अनवसानी लिखा हो ना दोस्तों, अनवसानी का मतलब होता है अशांत। क्या होता है दोस्तों, अशांत होता है। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पे लिखी है, मैंने इसकी जो पहली वाली क्लास है यानी कि 1.1 है या शायद 1.2 ऐसा है, तो उसके अंदर मैंने इन सारी संख्याओं को, शांत को, अशांत को, जो अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे। तो आप जाएँ और उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए, यहाँ पे देखो परिमेय संख्या के अंदर 2 तरह की संख्या होती है, एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत। अशांत जो होती है वो दोस्तों आवर्ती वाली होती है, मतलब रिपीटेशन वाली। कैसे वाली, ये ऐसे वाली 0.666 इस तरह से वाली, या फिर 0.6363 इस तरह से होती है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के अंदर जो संख्या होती है वो दोस्तों वो होती है रूट वाली, यानी कि रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 6 है, इस तरह से। तो इनका जो दोस्तों दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होता है। तो हमसे सिर्फ 3 संख्या पूछी तो ये तीनों ही संख्या लिख दो, रूट 2, रूट 3 और रूट 5, आपके क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये तो मैंने इतना आपको समझाने के लिए लिखा था दोस्तों, पर अब हम इसको लिखेंगे अच्छे से समझते हुए। यहीं लिख लेते हैं दोस्तों दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, सोल्व करके लिखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लिख दो रूट 2, दूसरा लिख दो रूट 3, तीसरा लिख दो रूट 5। क्या मैं रूट 4 लिख सकता हूँ, नहीं दोस्तों, रूट 4 जो होता है वो परिमेय संख्याओं के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना पावर है कि वो रूट को तोड़ के बाहर आ जाएगा। अब जो रूट को तोड़ के बाहर आ जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, परिमेय संख्याओं के पास में चला जाएगा, क्योंकि उसका आंसर कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। और यहाँ लिखेंगे अपन दोस्तों 7, यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम सीधा 8, यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम 11। मैंने ज्यादा लिख दी। हमें कितने लिखनी है दोस्तों, हमें लिखनी है सिर्फ 3 लिखनी है। ये आपके सामने मैंने बहुत सारी संख्याएं लिख दी दोस्तों। इन सब का जो दशमलव प्रसार होगा, होगा तो अशांत। ये जो अनवसाने लिखा हो ना, इसका मतलब भी होता है अशांत, अशांत ही होता है। लेकिन ये जो आवर्ती अनावर्ती लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अनावर्ती लिखा हुआ है, तो ये अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता। मतलब इसका जो रिपीटेशन होता है वो सही से नहीं होता है, यानी कि बार बार रिपीटेशन तो होता है लेकिन एक क्रम के हिसाब से नहीं होता। रिपीटेशन एक बार आया, जैसे इसका आंसर जो है ना दोस्तों, ये अनवसानी अनावर्ती का मतलब जैसे ये, जैसे एक बार 6 आया, फिर 2 आएगा, फिर 6 आया, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6। इस तरह से मतलब कोई संख्या फिक्स रेंडमली नहीं है। 6 तो आ रहा है रिपीटेशन, लेकिन कोई आवर्ती के हिसाब से नहीं आ रहा है, इस तरह से। अब लेते हैं दोस्तों इसका अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों इसका 8वां। बस आपके ये सवाल इतना ही है, इतना ही है कि आपको सिर्फ 3 संख्या लिखनी है। मैंने 5-6 लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनमें से कोई से भी सिलेक्ट करके 3 लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखी है दोस्तों। कितनी लिखनी है हमें, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। वापस समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या लिखी हुई है 5/7 और 9/11, एक परिमेय संख्या ये लिखी हुई है, एक परिमेय संख्या ये लिखी हुई है, के बीच में 3। इन दोनों के बीच में हमें 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखनी, सॉरी 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी दोस्तों। देखो, अगर परिमेय संख्या लिखनी होती तो हम इसको बटाबटी के रूप में आराम से लिख लेते हैं, लेकिन हमें लिखनी है दोस्तों अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखो मैं बताऊं आपको। ये जो अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका होता है, पहले एक बार इन दोनों संख्याओं को भाग देके पॉइंट वाली संख्या निकालो, और फिर इनके बीच में हम बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट इसमें, इसका भाग इसमें देंगे, और इसका भाग इसमें देंगे, और इन दोनों को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे।
फिर अपन चाहे जितनी संख्याएं लिख सकेंगे। तो चलिए एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका भाग इसमें देके देखते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं हम सोल्व। कैसे करेंगे देखिए, मैं 7 का भाग 5 में दे रहा हूँ, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखा मैंने 5 और यहाँ में लिखे 7। ये आपके सवाल स्टार्ट हो गया ना, ये सवाल के अंदर आपको भाग करना है। तो कैसे करेंगे, 7 का भाग हम 5 में देंगे, तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले पॉइंट, इस पॉइंट को दर्शाने के लिए मैंने जीरो लगाया, यहाँ लगाएंगे जीरो। 7 का भाग मैं 50 में देने जा रहा हूँ दोस्तों, कितनी बार जाएगा अपने पास में, 7 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 49। फिर करेंगे दोस्तों, यहाँ बच जाएगा 1, इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा 0, और ये चला जाएगा दोस्तों एक बार, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में 7। फिर बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 3। फिर इस पॉइंट की वजह से यहाँ आ जाएगा दोस्तों 0, और फिर ये चला जाएगा कितनी बार दोस्तों, 4 बार, यानी कि 7 28 हो जाएगा। फिर यहाँ बच जाएगा दोस्तों 2, इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा दोस्तों 0, और फिर ये चला जाएगा 2 बार, और यहाँ बच जाएगा दोस्तों 14, तो कितना आ जाएगा अपने आप में 6। अब देखिए यहाँ बच जाएगा 6, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ आ जाएगा 0, और ये चला जाएगा 8 बार, यहाँ आ जाएगा 56, 7 8 है 56। फिर यहाँ बच जाएगा दोस्तों अपने पास में 4, और पॉइंट की वजह से अपने पास में आ जाएगा 0, और ये फिर चला जाएगा कितनी बार दोस्तों, 5 बार, और यहाँ बच जाएगा अपने पास 35, और यहाँ बच गया अपने पास में 5। इस तरह से देखो, अब ये वापस वही संख्या आ गई, यानी कि 7 की जो इसकी जो वैल्यू आ रही है 7/5 की, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 7/5 की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, यहाँ लिखी है ना, यहाँ लिखते हैं, एक बार इसका भाग भी कर लेते हैं, फिर हम दोनों को लिख देंगे। यानी कि 7/5 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है दोस्तों 0.71428 और 0 पॉइंट पॉइंट इस तरह से, डॉट डॉट इस तरह से। अब हम वैल्यू लिखेंगे 9/11 की, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि इसी के लिए हम भाग भी कर लेते हैं। यहाँ लिखा हो दोस्तों 11, हम देंगे दोस्तों 11 का भाग देंगे हम 9 के अंदर, यानी कि 11 का भाग 9 के अंदर देंगे, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ आ जाएगा 0, ये चला जाएगा दोस्तों 8 बार, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 88, फिर बच जाएगा यहाँ पे अपने पास में 2 दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 2 बच गया, इस पॉइंट की वजह से यहाँ लग जाएगा 0, और फिर ये चला जाएगा एक बार, यहाँ बच जाएगा दोस्तों अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और फिर बच जाएगा अपने पास में यहाँ पे 9। अब इस भाग वहीं से शुरू हो गया, यानी कि वापस यहाँ 8 बार जाएगा, फिर एक आएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर एक आएगा, यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला कहना चाह रहा है कि यहाँ 9/11 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है दोस्तों 0.81, सॉरी 0.81, फिर आ रही है 81, फिर आ रही है 81, इस तरह से ये संख्या चलती जा रही, चलती जा रही, इस तरह से। हमें दोस्तों इन दोनों के बीच में ही अपरिमेय संख्या लिखनी है, न कि परिमेय संख्या। कौन सी संख्या लिखनी है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। संख्या कौन सी लिखनी है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं लिखनी है इन दोनों के बीच में। तो हम अपरिमेय संख्या तो बहुत सारी लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं दोस्तों। तो मैं अब इस सवाल को यहाँ से, ये सवाल लिखना है, पहले आपको ये वाला भाग करना है, फिर आपको ये वाला भाग करना है, उसके नीचे दोस्तों ये संख्या लिखनी है, और अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो संख्या लिखनी है आपको इन दोनों के बीच में। देखो एक काम करते हैं, अगला पेज ले लेते हैं ना, अगला पेज लेंगे, पर ये संख्या, सारी संख्या देखिए कहाँ से लिखेंगे। तो अब देखो इन दोनों के बीच में लिखनी है, यहाँ जो संख्या लिखा हुआ दोस्तों 71, और यहाँ लिखा हुआ 81, यानी कि इगोत्तर से और 81 के बीच में हमें संख्या लिखनी है। इगोत्तर से और 81 के बीच में हमें कितनी संख्या लिखनी है, सिर्फ 3 संख्या लिखनी है। तो हम अभी बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखो, देखो यहाँ लिखते हैं 7/5 व 9/11 के बीच अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लगाओ दोस्तों 0 पॉइंट, यहाँ 71 लिखा हुआ है, आप 72 लिख दो, फिर एक जीरो लगाओ, फिर 72 लिखो, फिर 2 जीरो लगाओ, फिर 72 लिखो, फिर 3 जीरो लगाओ, फिर 72 लिखो, इस तरह से चलती जाएगी, चलती जाएगी। अब बताओ मेरे को, क्या ये संख्या अशांत है, हाँ अशांत तो है, लेकिन क्या ये संख्या आवर्ती वाली है, नहीं है दोस्तों, अनावर्ती वाली। कैसे, यहाँ 72 के बाद में एक जीरो आ रहा है, फिर यहाँ 72 के बाद में 2 जीरो आ रहा है, तो आवर्ती कहाँ है, आवर्ती होती तो सिर्फ यहाँ पर एक जीरो आना चाहिए था। अब अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जो इसके जस्ट पहले वाले सवाल के अंदर मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने समझाया था, यहाँ पे मैंने क्या समझाया था दोस्तों, मैंने कहा था कि अशांत होती है और आवर्ती, अशांत होती है और अनावर्ती होती है, तो वो संख्या किस में आती है दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती है। तो यहाँ देखिए ये अशांत है, चलती तो जा रही है, लेकिन ये आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है। ऐसे कैसे एग्जाम्पल हम बहुत सारे लिख सकते हैं, आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। बस यहाँ ध्यान रखना है कि ये 72 जो है ना, यहाँ तयतर लिख दो, यानी कि इन दोनों के बीच में लिखना है, इगोत्तर और 81 के बीच में, यहाँ संख्या बस इगोत्तर और 81 के बीच में आनी चाहिए। यहाँ फिर आप एक जीरो लगाओ, फिर यहाँ 73 लिख दो, फिर 2 जीरो लगाओ, फिर 73 लिख दो, फिर 2 जीरो लगाओ, 3 जीरो हो जाएगा। आप तो अब 3 जीरो हो जाएगा, इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर यहाँ 4 जीरो लगाओ, फिर 5 जीरो लगाओ, और संख्या लिखनी और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ 74 लिख दो, 1 जीरो, फिर 74 लिख दो, फिर यहाँ पे 2 जीरो, फिर 74 लिख दो दोस्तों यहाँ पे, फिर लिख दो 3 जीरो, इस तरह से। और संख्या लिखनी और लिख लेते हैं, यहाँ लिख दो दोस्तों 75 लिख लो, फिर 1 जीरो, फिर लिखनी 75, फिर 2 जीरो, फिर 75 लिखनी है, फिर यहाँ पे 3 जीरो। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो ये तो थे क्वेश्चन नंबर आपके 8वां। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9। क्या लिखा हुआ है इस एक्सरसाइज का दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो इसको हम समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है और फिर करेंगे अगले वाले चैप्टर की ओर प्रस्थान। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। अरे दोस्तों ये तो हम क्वेश्चन कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। शायद मेरे हिसाब से मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, और इधर लिखेंगे हम दोस्तों अपरिमेय संख्या, और इसको हम दोस्तों कर लेते हैं सोल्व। सबसे पहले बताओ परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। परिमेय संख्या कौन सी है, देखो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं दोस्तों, रूट वाली संख्या परिमेय नहीं होती है। फिर बताओ क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताओ। अरे दोस्तों ये परिमेय संख्या है, ये रूट लग रहा है, लेकिन ये 225 का वर्गमूल, सॉरी ये जो है दोस्तों वो 15 का वर्गमूल है, 15 का वर्गमूल है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं कि यहाँ रूट लग रहा है तो यहाँ रूट लग रहा है इसलिए ये भी नहीं है, नहीं दोस्तों ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये 15 का वर्गमूल है। 15 को हम दोस्तों 15 से इंटू करते हैं तो 225 आंसर आता है। फिर यहाँ देखो ये दोस्तों शांत है, शांत वाली जितनी सारी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्या दोस्तों कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ देखो, यहाँ 7.478 ये रिपीटेशन हो रही है, यानी कि अशांत के अंदर भी जो आवृत्ति वाली होती है, रिपीटेशन वाली होती है, वो भी दोस्तों क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ देखो ये जो संख्या है दोस्तों वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने अभी आपसे समझाया था कि यहाँ एक के बाद में एक जीरो आ रहा है, एक के बाद में दो जीरो आ रहा है, एक के बाद में तीन जीरो आ रहा है, एक के बाद में चार जीरो आ रहा है, एक के बाद में पांच जीरो आएगा। इसका मतलब ये अशांत तो है दोस्तों पर अनावर्ती वाली, अनावर्ती शब्द आते ही संख्याएं कौन सी कहलाती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या में चली जाती हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या लिखेंगे, तो एक तो लिखा हुआ है यहाँ पे अंडर रूट करके लिखेंगे हम दोस्तों, अंडर रूट करके लिखेंगे हम सीधा सीधा, यहाँ लिखेंगे 225 और इसका वर्गमूल लिख लो आप सीधा 15, ताकि आपको याद रहे। एक संख्या तो ये है, दूसरी है दोस्तों यहाँ पे 0.3796 और क्वेश्चन में लिखो क्योंकि ये शांत है इसलिए। और फिर तीसरी संख्या लिख लो आप अपने हिसाब से आराम से, क्या लिखा हुआ है तीसरी संख्या लिखें दोस्तों 7.478478, इस तरह से डॉट 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 करेंगे और यहाँ लिखेंगे अशांत तो है दोस्तों लेकिन ये है दोस्तों आवृत्ति वाली, आवृत्ति, इसीलिए ये कौन सी दोस्तों परिमेय संख्या है। तीनों ही संख्या, एक बार मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। एक संख्या तो ये है दोस्तों, एक संख्या है दोस्तों आपके पास ये वाली संख्या है, और एक संख्या है दोस्तों आपकी ये वाली संख्या है। तीनों ही संख्याएं आपकी कौन सी है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब जो अपरिमेय संख्या है उसको लिख लेते हैं अपन। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है दोस्तों, यहाँ देखिए, एक तो है दोस्तों ये वाली, एक तो अपरिमेय संख्या ये वाली है दोस्तों, और एक ये वाली संख्या है। अब क्यों है इसका रीजन में मैं साथ में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। यहाँ सीधा हम 23 लिखेंगे, लेकिन इसका रीजन मैं नीचे लिख रहा हूँ रूट 23 लिखेंगे, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्या है इसलिए। वर्गमूल नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, निकालेंगे लेकिन ये किसमें आएगा दोस्तों, पॉइंट में आएगा। फिर मैं संख्या दूसरी लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ 1.10 100 100 और 4 टाइम्स जीरो एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब देखिए मैं इसका रीजन लिख रहा हूँ क्यों ये अपरिमेय संख्या है, इस वजह से मैं इसका रीजन लिख रहा हूँ। रीजन ये दोस्तों, ये अशांत तो है, अशांत तो है दोस्तों, लेकिन ये अनावृत्ति है दोस्तों, अनावृत्ति, बस ये अनावृत्ति की वजह से ही ये दोस्तों कौन सी है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।